हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे लेंसों के बारे में। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ रखा था लेंस के लिए सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता और लेंस के उपयोग। ठीक, तो देखिए लेंस की क्षमता क्या है। तो लेंस की क्षमता से पहले हमें यह समझना होगा कि लेंस का कार्य क्या है, क्योंकि जब तक आपको कार्य पता ना हो आप क्षमता नहीं बता सकते। तो लेंस का कार्य क्या है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है, ये उत्तल लेंस है। तो इस पे अगर प्रकाश की किरण ऐसे पड़ती है तो ये क्या करता है, इसे अपने मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। या अगर यही अवतल लेंस होता तो ये क्या करता, अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष से दूर मोड़ता। यानी कुल मिला के हमें क्या समझ में आया कि लेंस का कार्य प्रकाश की किरणों को अपने मुख्य अक्ष की ओर या मुख्य अक्ष से दूर मोड़ना है। ठीक, तो लेंस का कार्य क्या है, प्रकाश की किरणों को मोड़ना। अब जो लेंस प्रकाश की किरण को जितना ही अधिक मोड़ेगी हम कहेंगे उसकी क्षमता उतनी ही अधिक है, और जो जितना ही कम मोड़ेगी हम कहेंगे उसकी क्षमता उतनी ही कम है। अब इसको और थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो लेंसेस हैं, दोनों ही उत्तल ले लेते हैं समझने के लिए। एक ऊपर बना हुआ है, एक दूसरा और बना लेते हैं। ये यहाँ पे एक और लेंस है, इस पे भी ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ऐसे आपतित कराई गई और इसने भी मोड़ा। अब इन दोनों चित्रों में आप देखिए, ये चित्र एक हो गया, चित्र दो हो गया। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य फोकस से होके गई, द्वितीय फोकस से होके गई। यहां पर भी वही हुआ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहां पे देखिए प्रकाश की किरण बहुत करीब से मुड़ी हुई है। दूसरे शब्दों में यहां जो फोकस दूरी है ये, और इस दूसरे वाले में जो ये फोकस दूरी है ये, इन दोनों में दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है और पहले लेंस की फोकस दूरी कम है। अब पहले लेंस में प्रकाश की किरण ज्यादा मुड़ी है या दूसरे में ज्यादा मुड़ी है, आप इसको समझिए। तो देखिए यहाँ पे इतना मुड़ा है और यहाँ पे इतना मुड़ा है। ज्यादा कहाँ मुड़ा है, आप देख पा रहे होंगे पहले चित्र में प्रकाश की किरण ज्यादा मुड़ी है, दूसरे में कम मुड़ी है। ठीक, यानी दूसरे शब्दों में पहले लेंस की क्षमता अधिक है और दूसरे लेंस की क्षमता कम है। तो हम क्या देख रहे हैं, जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक है उसकी क्षमता कम है, जिसकी फोकस दूरी कम है उसकी क्षमता अधिक है। अर्थात लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता अधिक होगी, फोकस दूरी ज्यादा होगी तो क्षमता कम हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से क्षमता के लिए हम यहाँ पे सूत्र बना सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है पी से प्रदर्शित करते हैं, वो बराबर होता है 1/f के। ठीक, एफ क्या है, फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी को आप मीटर में मापते हैं तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। क्या मात्रक होता है, डायोप्टर। किससे दिखाते हैं, डी से। अगर फोकस दूरी को आप सेंटीमीटर में माप रहे हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, पी इक्वल टू 100/f। 100/f कब, जब पी को आप सेंटीमीटर में माप रहे हैं। ये हुआ क्या है, अगर सेंटीमीटर में होता तो मीटर में बदलने के लिए आप 100 से भाग देते, वही 100 ऊपर चला गया। ठीक, यही फॉर्मूला। अब देखिए हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस कारण से उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी और अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो इसको याद रखिएगा, क्षमता भी फोकस दूरी पर ही आश्रित है, फोकस दूरी पर ही निर्भर है। तो जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो उत्तल लेंस की चूंकि फोकस दूरी धनात्मक होती है इस कारण से उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इस कारण से अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, लेंस का कार्य प्रकाश की किरणों को अपने मुख्य अक्ष की ओर या मुख्य अक्ष से दूर मोड़ना है। जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना ही अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक कही जाती है। लेंस की जो क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी क्षमता P बराबर 1/f। अगर हम फोकस दूरी को मीटर में मापें तो क्षमता का मात्रक क्या लिखते हैं, डायोप्टर। तो P बराबर 1/f डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या हो, 1 मीटर हो। ठीक, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। अगर आप फोकस दूरी को माप रहे हैं सेंटीमीटर में तो क्षमता का सूत्र क्या लिखेंगे, P इक्वल टू 100/f, अगर f सेंटीमीटर में। धनात्मक क्षमता किसकी होगी, जिसकी फोकस दूरी धनात्मक हो यानी उत्तल लेंस की, और ऋणात्मक क्षमता किसकी होगी, जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक हो यानी कि अवतल लेंस की। ठीक, अब आते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक हम लोगों का बचा हुआ है
हम लोग आवर्धन पढ़ चुके थे और लेंस का सूत्र भी पढ़ चुके थे। तो लास्ट हम लोग का बचा हुआ है लेंसों के उपयोग। लेंस के क्या उपयोग हैं, तो आप खुद सोच के बताइए लेंस के क्या उपयोग हैं। दैनिक जीवन में आपको बहुत से स्थानों पर लेंस दिखाई देते होंगे। कहाँ दिखाई देते हैं? दो चार स्थान सोचिए कहाँ कहाँ पे आपने लेंस को देखा। तो सबसे पहला यूज जो है लेंस का, लेंसों के उपयोग, लेंसों के उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहला तो जो लेंस का उपयोग हो गया वो हो गया ऐनक बनाने में। चश्मे, जिनके नेत्रों में दृष्टि दोष होता है, आपने देखा होगा वो लोग चश्मों का प्रयोग करते हैं। तो चश्मे किसके बने हुए होते हैं? लेंसों के। ठीक, तो मैं कह दूं कि पहला जो इसका उपयोग है वो हो गया पावर वाले चश्मे, चश्मों को बनाने में। ठीक है, और कहाँ पे उपयोग है? देखिए बहुत सारे उपयोग हैं, और उपयोग देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ कारीगर होते हैं जिनको कि बहुत महीन पुर्जों पे काम करना होता है, जैसे घड़ी के जो मैकेनिक होते हैं जिनको घड़ी साज कहते हैं। तो वे अपने आंखों में पहले लेंस पहनते हैं, लेंस पहन के ही काम करते हैं, क्योंकि पुर्जे अत्यधिक छोटे होने के कारण अच्छे से दिखाई नहीं देते। तो उसको देखने के लिए वो क्या करते हैं? लेंसों का प्रयोग करते हैं। तो छोटे पुर्जों के जो भी कारीगर होते हैं वो लेंसों का प्रयोग करते हैं उन्हें बड़ा करके देखने के लिए। अगला उपयोग क्या होता है लेंस का? देखिए, लेंस के ही प्रयोग से हम सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का निर्माण करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में भी लेंस का प्रयोग होता है। और कहाँ पे उपयोग है? देखिए, कैमरे जो होते हैं, फोटोग्राफिक कैमरे जिनसे कि फोटो खींचे जाते हैं, उनमें भी हमें अलग अलग फोकस दूरी के लेंसों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर हमारी वस्तु बहुत दूर है, उसे नजदीक करके हमें चित्र लेना है, तो हमें उचित फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो कैमरों में भी लेंस का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे उपयोग है लेंस के, लेकिन इतने आप 3-4 याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछे जाएंगे तो लिख लीजिएगा। अब आपका काम क्या है? पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे और न्यूमेरिकल्स जो भी हैं इस चैप्टर से, लेंस से संबंधित, उनको आप हल करिए। और कोई भी समस्या हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप उसको पूछिएगा। ठीक, धन्यवाद।